आप यहां पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो, ये ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीएए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीएए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मां, माटी और मानुष, तीन नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खालिब में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा कर कर समाप्त करने का काम किया। भाई और बहनों, जरा मन से सच्ची सच्ची बनाना, सीएए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर रही। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है। और एक और तो दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीएए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीएए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। भाई और बहनों, चुनावी हिंसा करती। पंचायत के चुनाव में 200-200 लोग मारे जाते। लोकसभा, विधानसभा के चुनाव के बाद लोगों की हत्या होती है। देश भर में चुनाव होते हैं, कहीं हिंसा नहीं होती है, और बंगाल के अंदर हिंसा होती है। इसका कारण तृणमूल कांग्रेस है। मैं आपको बताने आया हूं, मां, माटी और मानुष, तीन नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खालिब में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा कर कर समाप्त करने का काम किया है। अब समय आ गया है, समय आ गया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का, और समय है आप सभी लोगों ने कमल के निशान पर बटन दबाने का। भाई और बहनों, कुलिका नदी का मुद्दा, चौड़ पर यहां लोग खेती करते थे। ममता के गुंडों ने गरीब किसानों की भूमि छीन ली है। ये नहीं, आप यहां पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो, ये ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम
हम करेंगे। मैं आज आपको कहता हूं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर देखिएगा। 10 साल पहले जो झोंपड़ी में रहते थे, साइकिल पर घूमते थे, इन सबके 4 मंजिला के मकान हो गए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे हैं। भाई और बहनों, ये पैसा आपका है, रायगंज के युवाओं का पैसा है। भाई और बहनों, अगर बंगाल को हिंसा से मुक्त करना है, बंगाल में घुसपैठ रोकनी है, शरणार्थियों को नागरिकता देनी है और बंगाल में संदेश खाली की तरह माताओं बहनों को अपमानित नहीं होने देना है, सुरक्षित रखना है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का।